हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक पोजिशनल ट्रेड के ऊपर। पोजिशनल बेसिस में उस स्टॉक में क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इस वीडियो को पूरा देखना गाइज। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पोजिशनल बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड आइडियाज़ देता रहता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल नेम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, हाई ऑन ट्रेडिंग। मैं वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ एंड पोजिशनल ट्रेड आइडियाज एंड रील्स बनाते रहता हूँ फाइनेंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक नेम एंड द टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक का नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में और ज्यादा बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। टिप्स इंडस्ट्री बेसिकली कॉपीराइटेड म्यूजिक एंड सीरीज बनाते रहते हैं और पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये लोग काम करते हैं। लुकिंग एट द चार्ट, ये 1 डे का चार्ट है। सो 1 डे का चार्ट मतलब जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली 1 डे चार्ट का मतलब ये है एक दिन में शेयर प्राइस का हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग बेसिकली ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस एरिया में शेयर प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के एक बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट किया इस एरिया में। एंड यहाँ से प्राइस ने मूव किया विद इन 3 डेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 23% का गेन दिखाया है। तो यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि इतना ज़्यादा मूवमेंट ये बेसिकली आते हैं अगर जब भी कोई FII और DII या फिर कोई भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके इतना बड़ा उछाल आता है कोई भी ऐसे बड़े बड़े स्टॉक में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से जब भी प्राइस वापस आया तो यहाँ से मूव किया, क्योंकि इसी एरिया में एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हुआ था एंड इस एरिया में सप्लाई जोन था है। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा करंट डिमांड जोन है। एंड अगर हम पहले भी देखें इस एरिया में भी हमें सेम नजर आ रहा है जो इस एरिया में हुआ है। सो यहाँ पर भी पहले रेजिस्टेंस जोन था, फाइनली ब्रेक किया, यहाँ पर बेस बनाया एंड पहले रेजिस्टेंस जोन को फिर से यहाँ पर तोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर एक बेस बनाया। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, यहाँ पर भी हमें सेम पिक्चर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस बहुत ही बुलिश मूवमेंट में है। एंड यहाँ से अगर आप 200 SMA एंड SMA को चेक करें, यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि स्टॉक का प्राइस अभी 200 SMA के ऊपर है। लाइन है, डार्क ग्रीन लाइन है, ये 200 SMA को दर्शाते हैं। एंड ये जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है ये 50 SMA को इंडिकेट करता है। तो अगर देखा जाए तो 50 SMA एंड 200 SMA दोनों के ऊपर अभी स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस अभी बुलिश मूवमेंट में है। थोड़ा सा अगर पीछे जाए एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें कुछ और भी एक की जोन या फिर की एरिया हमें नजर आ रहा है जो बनता है इस एरिया में। सो इस एरिया में हमारा की जोन बन जाता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस मूवमेंट लेने के बाद यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक किया एंड उस एरिया में प्राइस ने 2-3 बार सपोर्ट भी लिया एंड फाइनली उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस एक बेयरिश मूवमेंट दिखाया। सो इसीलिए प्राइस ने यहाँ पर फॉल किया एंड फिर से हमारा डिमांड जोन में आने के बाद फिर से यहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो थोड़ा इजी होता है। तो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन, तो ये हमारा बनता है की जोन। एंड यहाँ से मेरे नॉलेज में मुझे जो लग रहा है कि अगर प्राइस ये वाला की जोन को तोड़ने के बाद एक बहुत ही हेल्दी रीटेस्ट लेने के बाद अगर रेजिस्टेंस जोन की तरफ आए तो हमारा जो स्टॉक का प्राइस है ये यहाँ से बुलिश मूवमेंट ले सकता है। अगर यहाँ से प्राइस फिर से फॉल किया की जोन को तो हमें सपोर्ट जोन के नज़दीक हमें यहाँ पर बाइंग प्लान करना चाहिए। इसीलिए स्टॉक को पकड़ा, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ही अच्छा है एंड इसके ऊपर हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे फंडामेंटल्स में। एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। की जोन के नज़दीक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस लास्ट 2-3 दिन में ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखाया। यहाँ से अभी जैसे कि अभी प्राइस थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है एंड यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो फिर मैं यहाँ से बाइंग प्लान करूंगा। हमारा एंट्री, एसएल एंड टेक प्रॉफिट, इसके ऊपर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के बाद। लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बिफोर बिगिन द फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है हाई ऑन ट्रेडिंग। वहाँ पर मैं पोजिशनल ट्रेड आइडियाज देता रहता हूँ। लेट्स बिगिन द फंडामेंटल एनालिसिस। टिप्स इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स में हम पहले देख लेते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,100
27 करोड़ का है। ये कंपनी बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट में, मोशन पिक्चर बेसिकली फिल्म्स बनाते रहते हैं एंड प्रोडक्शन हाउस है फिल्म इंडस्ट्री का। जियोग्राफिकल स्प्लिट को देखें यहाँ पर आप देख सकते डोमेस्टिक में ओनली 27% ऑक्यूपाई करता है एंड वहाँ पर इंटरनेशनल वाइड ये लोग 73% का ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब के साथ भी इन लोगों का डीलिंग है एंड यूट्यूब के साथ भी ये लोग काम करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनरशिप में ये लोग थर्मा प्रोडक्शन, वीडियोकॉम 18, नेटफ्लिक्स, टाटा स्काई, इन लोगों के साथ ये लोग कोलैबोरेट करके काम करते हैं। टिप्स इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 6,127 करोड़ एंड स्टॉक का पी अभी 51 है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है एंड लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के पी के साथ अगर कंपैरिजन करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है करंट स्टॉक का पी। ROC एंड ROE यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। ROC 88.6% एंड ROE 64%, बहुत ही अच्छा है ये ROC एंड ROE का वैल्यू। अगर आप करंट सेल्स ग्रोथ को देखें तो करंट सेल्स ग्रोथ 36.4% है। लास्ट 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ था 27% एंड 5 इयर्स में 31.5% एंड करंट सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 5 इयर्स एंड 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ के साथ अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑन एन एवरेज 35 आई वुड से कि ये लोग अपना सेल्स जनरेट करते रहते हैं। सेल्स के बाद जो आता है प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ था ऑलमोस्ट 90% एंड 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 90%, 5 इयर्स एंड 3 इयर्स में ऑलमोस्ट सेम है। बट करंट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम है क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़ा सीजनल होता है, तो कुछ सीजन में ये लोग अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट एंड सेल्स में फर्क नजर आते हैं। बट इट्स फाइन क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप 5 इयर्स एंड 3 इयर्स के साथ कंपेयर करें वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, क्योंकि कोई भी कंपनी को डेट लेना बहुत ही जरूरी होता है और भी ज्यादा अपना रीच बढ़ाने के लिए। बट कंपनी का जो अभी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बेसिकली 1 से कम होना चाहिए। एक अच्छा कंपनी को ढूंढने के लिए हम जो देखते हैं 1 से कम होना चाहिए, यहाँ पर 0.02 है जो सही है। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है ऑलमोस्ट नियर टू 70% है, जो यूजुअली आई चेक 70% अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग रहता है तो वहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल रहता है। एंड ऐसे केस में ऐसे छोटे छोटे कंपनी में जहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है, अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स भी अगर कम होता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मेरे हिसाब से। पेट्रोस की अगर स्कोर को देखें यहाँ पर 7 नजर आ रहा है, जो हमें ये बताते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा है। पेट्रोस की स्कोर आउट ऑफ 9 कैलकुलेट होते हैं एक स्टॉक को, एक अच्छा स्टॉक को रेटिंग देने के लिए। तो यहाँ पर 7 नजर आ रहा है जो बहुत ही अच्छा है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हेल्दी है। कि ओवर ग्रोथ रेशियो अगर देखें वो 0.57 है जो बहुत ही अच्छा है। वो बेसिकली हम ये देखते हैं कि 1 से कम होना चाहिए एंड 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बिटवीन 0 to 1 ये होना चाहिए एक हेल्दी स्टॉक को फाइंड करने के लिए। जो PEG रेशियो है पर्टिकुलर इस स्टॉक का वो सही है। उसके बाद अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप पिछले ईयर 2022 दिसंबर के साथ लास्ट 2023 दिसंबर का अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ नजर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सितंबर 2023 के साथ लास्ट ईयर सितंबर 2022 को कंपेयर करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ नजर आ रहा है। हर क्वार्टर में ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ से हमें ग्रोथ नजर आ रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर फ्लक्चुएट तो नजर आ रहा है, बट ये हम और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। हमारा जो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-4 इयर्स में ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले जो लास्ट हायर था वो मार्च 2029 में बनाया था 203 करोड़ का सेल। ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको थोड़ा लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 230 करोड़ का सेल्स नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले फ्लैक्चुएट करता था, बट मार्च 2021 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ओवर 50% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखिए, यहाँ पर भी हमें लास्ट 3-4 इयर्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। एंड नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम चीज नजर आ रहा है। एंड लास्ट 3-4 इयर्स में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 27% का ये लोग अपना टैक्स भर रहे हैं सरकार के पास। कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी बहुत ही पॉजिटिव नोट्स में है एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट है।
मेरे हिसाब से ऐसे ही हमें स्टॉक फाइंड करना चाहिए जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था एंड लास्ट 3-4 ईयर्स में ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, ये लोग अपना सेल जनरेट कर पा रहा है। इजी होता है एक अच्छे स्टॉक को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो पहले तो सितंबर 2023 में बहुत ही ज़्यादा था, बट दिसंबर में कम हो गया थोड़ा सा। ऑलमोस्ट 7% का यहाँ पर हमें ड्रॉप दिखाई दे सकता है एंड ऑलमोस्ट 7 नहीं, आई वुड से ऑलमोस्ट 6-7% का यहाँ पर हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम FII अपना होल्डिंग्स बढ़ा लिया है एंड एट द सेम टाइम DII अपना होल्डिंग्स बढ़ा लिया एंड जो पब्लिक का होल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट 30% यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो टिप्स इंडस्ट्री मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है। इन लोगों का फंडामेंटल्स अच्छा है। अगर हमें कोई अच्छा पोजिशनल ट्रेड मिल जाए अपना टेक्निकल सेटअप में, हम वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एंड अगर आप ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होता है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन लोगों के साथ द टिप्स इंडस्ट्री काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल पार्ट एंड वहाँ पर देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एंट्री लेना चाहते हैं पोजिशनल और लॉन्ग टर्म बेसिस में, तो कहाँ पर हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ जब भी प्राइस की जोन के ऊपर एक हेल्दी क्लोजिंग दे अराउंड दिस एरिया के ऊपर 487, 86 इस एरिया के ऊपर जब भी प्राइस क्लोजिंग देगा मैं वहाँ पर एंट्री कर लूँगा। मेरा जो एंट्री जोन रहेगा वो अराउंड दिस एरिया में रहेगा 492, 90s के एरिया में। ये जो पुल बैक आया था की जोन के इस एरिया में, सो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसके नीचे। जो पहले भी पुल बैक का जो लोएस्ट पॉइंट था वो भी आता है ऑलमोस्ट 470 के आसपास, तो उसके नीचे ही मैं मेरा स्टॉप लॉस रखने का कोशिश करूँगा। एंड मेरा जो टारगेट प्रॉफिट रहेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट रहेगा ऑल द वे हायर हाई एरिया जो आते हैं ऑलमोस्ट 528 का एंड उसके बाद मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इन्वेस्ट रहना चाहूँगा। इसके बाद कोई हायर हाई, जब भी नया प्राइस कोई हायर हाई जनरेट करेगा, सो उसके बाद प्राइस तो भागने ही वाला है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था एंड इसके पहले कोई भी पास्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं है जहाँ पर हम अपना कोई फिक्स टारगेट सेट कर सके। ये भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग चलता रहता है। इन्वेस्टर अगर उस एरिया में बाइंग करता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो अपना लॉस देख रहा है, सो डेफिनेटली वो चाहेगा कि एटलीस्ट इवन में वो स्टॉक को सेल करके निकल जाए। तो मेरे हिसाब से मैं मेरा जो पहला टारगेट रखूँगा वो अराउंड दिस एरिया में रखूँगा एंड उसके बाद मैं मॉनिटर करता रहूँगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसा है रेजिस्टेंस जोन के आसपास एंड उसके बाद अपना स्टॉप लॉस में ट्रेलिंग करता हुआ लेके जाऊँगा जब तक अपना ये बुलिश रैली चलता रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपना ओनली 5%, 3 to 5% आप इन्वेस्ट करें अपना टोटल पोर्टफोलियो का, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू मिला एंड अगर आपका कोई और भी सजेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आपका कोई डिफरेंट थॉट्स है, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।